अस्सलामुअलैकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। आज नोकिया 230 मोबाइल है हमारे पास, जिसमें हैंड फ्री मोड का मसला है। आप हैंड फ्री सिंबल देख सकते हैं बैटरी के निशान के साथ। तो मोबाइल में हैंड फ्री मोड जो है वो किसी वजह से लग गया है, तो हम आज इसको रिपेयर करेंगे और साथ में आपको भी गाइड करेंगे कि अगर आपके मोबाइल में या कोई ऐसा मोबाइल जो आप रिसीव करें जिसमें हैंड फ्री मोड का मसला हो, तो उसको किस तरह से रिपेयर करना है। हमारे साथ रहिए और वीडियो को मुकम्मल देखिए। तो मैं शुरू किए देता हूँ। मोबाइल को पावर ऑफ करेंगे। पावर ऑफ करने के बाद मोबाइल को ओपन कर देंगे, यानी कि मोबाइल को खोल देंगे। ये इसके कवर हैं और ये दूसरी तरफ से भी। और अब ये जो इसमें स्क्रू लगे हुए हैं उनको चिमटी का इस्तेमाल किया बोर्ड को हड्डी से बाहर निकालने के लिए। ये कैमरे की स्ट्रिप लगी हुई है। एहतियात के साथ मैं इसको नाखून से उतार देता हूँ। और ये जो मोबाइल का जो इनर बॉडी है वो आप देख सकते हैं, इसको भी मैं साइड पर रख देता हूँ। और ये जो स्क्रू मैंने निकाले हैं वो भी मैंने साइड पर कर दिए हैं। तो मोबाइल को खोलने के बाद जब बोर्ड हमारे सामने आएगा तो हम बोर्ड का मुकम्मल तौर पर मुआयना करेंगे कि बोर्ड में क्या रिपेयरिंग है, क्या मसला है और किस वजह से हैंड फ्री मोड जो है वो इसका बगैर हैंड फ्री लगाए ऑन हो गया है। यहाँ पर देखने से पता चलता है कि फ़ोन में हैंड फ्री के जो पॉइंट्स हैं उन पर कुछ ये ग्रीन ग्रीन सा नज़र आ रहा है। यकीनन कुछ लिक्विड लगा होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा मोबाइल अगर बच्चों के हाथ लग जाए तो बच्चे मोबाइल को मुंह में ले लेते हैं। या गर्मी का मौसम है, अगर मोबाइल में किसी मज़दूर आदमी का मोबाइल हो तो मोबाइल में पसीना चला जाए, जब भी ये मसला हो सकता है। इसलिए गर्मियों के मौसम में मोबाइल को एहतियात से रखें, भीगने से बचाएं। और अगर मुशक्क़त तलब काम कर रहे हों तो मोबाइल को कवर वगैरह में डाल कर रखें। अब ये जो मसला हम यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको गाइड करता चलूँ। मोबाइल में जैसा कि नोकिया के फ़ोन हैं, इनमें सेक्शन वाइज काम होता है। तो यहाँ से ये जो हिस्सा है, ये इतना जो ये आप कंपोनेंट्स तमाम के तमाम देख रहे हैं, ये इतना हिस्सा जो है ये हैंड फ्री का है। और ये जो एक लाइन आ रही है नीचे से, और ये एंटीना जो लगा हुआ है, एंटीना का जो पॉइंट ये बना हुआ है, ये इसके ब्लूटूथ का एंटीना है। इस सेक्शन को हम हैंड फ्री वाले को पहले अच्छी तरह से वॉश कर देंगे और वॉश करने के बाद इसको नॉर्मल हीट करेंगे और फिर इसको दोबारा से चेक करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बताता चलूं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एम्पलीफायर के साथ मोबाइल को कनेक्ट करने से भी ये मसला आ जाता है। अगर एम्पलीफायर लोकल बना हुआ हो तो एम्पलीफायर के साथ मोबाइल को कनेक्ट करने से भी बाज़ दफ़ा यह मसला आ जाता है। अब अगर ये पॉइंट्स जो हम देख रहे हैं, कंपोनेंट्स जो हमें यहाँ पर ये मसला नज़र आ रहा है, अगर ये यहाँ पर इस तरह से ना हो, ये तमाम के तमाम पार्ट्स जो हैं ये बिल्कुल क्लीन हो और अगर वॉश करने के बाद भी ये मामला जो है इसी तरह रहे और इसके बाद वॉश करने से ना हटे, तो जैसा कि हम अभी इसको प्रोसेस में करेंगे कि मुख्तलिफ पार्ट्स जो होते हैं, कंपोनेंट्स, वो यहाँ से रिमूव किए जाते हैं ताकि हैंड फ्री का जो ऑप्शन आ रहा है, जो हैंड फ्री सिंबल हमको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वो ख़त्म हो जाए। अगर ये तमाम के तमाम पार्ट्स यहाँ पर क्लीन हो और ये जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, यहाँ से कुछ कंपोनेंट्स हम रिमूव करते हैं हैंड फ्री मोड को हटाने के लिए, उनसे भी ना हो तो फिर मसला जो है वो सीपीयू में चला जाता है जो इस कवर के नीचे लगा हुआ है। खैर वो एक यानी कि आखिरी मसला होता है कि जब मसला सीपीयू में चला जाए तो वो बहुत जो है टफ़ काम हो जाता है। तो अभी हम इसको वॉश करेंगे, इसलिए मैं ये जो एलसीडी है इसका कनेक्टर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। हम इसको इस तरह आराम से रिमूव करके और साइड पर रख देंगे। और ये जो कैमरा इसका लगा हुआ है, हम इस कैमरे को भी उतार देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जब हम मोबाइल को लिक्विड से वॉश करें, कैमरे की ये जो आँख आप देख रहे हैं, अगर इसको लिक्विड लग जाए तो कैमरे का रिज़ल्ट जो है वो मध्यम पड़ जाता है, यानी कि रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है कैमरे का। अब हम इसको वॉश करेंगे हल्का सा, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से हम सिर्फ इस
हैंड फ्री के सेक्शन को वॉश करेंगे। ये डेंटियल बुरश और बोर्ड का क्लीनर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको वॉश करने के लिए। पॉइंट्स जो हैं वो तकरीबन क्लियर नज़र आने लगे हैं। यहाँ से इसके साथ में जो ये जैक लगा हुआ है कैमरे का कनेक्टर, इसको और ये जो लाइट लगी हुई है इनको भी अच्छी तरह से वॉश कर देता हूँ। वॉश करने के बाद हम इसको हीट करेंगे ताकि जो भी यहाँ पर असरात हों नमी के या वॉश करने से जो बोर्ड गीला हो जाता है वो ख़त्म हो जाए। तो बोर्ड जो है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब इसको हम इधर से भी थोड़ा सा मैं इसको वॉश कर देता हूँ क्योंकि ये मोबाइल का ऊपर वाला हिस्सा है, हो सकता है इधर भी इसमें कुछ लग गया हो कोई लिक्विड वगैरह। तो वॉश करने के बाद अब हम इसको थोड़ा हीट करेंगे। बाकी दूसरे तमाम बोर्ड को हल्का हल्का हीट कर देता हूँ और इस साइड से भी ये जो ऊपर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये भी, ताकि क्लीन और खुश्क हो जाएं। अगर कीपैड का मसला हो तो इनर पैड पहले उतार कर मोबाइल को वॉश करें और उसके बाद हीट करें। बोर्ड जो है वो काफ़ी क्लीन हो चुका है। इसको हम एक बार गौर से देखेंगे कोई कंपोनेंट्स जो है वो डैमेज तो नहीं हुआ। अब मैं इस फ़ोन को LCD लगाकर ऑन करके चेक करूँगा और LCD के कनेक्टर जो है उसको मैंने फिट किया और अब मैं इसी तरह खुले हुए मोबाइल को बैटरी को इस तरह हाथ में इस तरह से बैटरी को हाथ से आसरा दिया हुआ है मैंने और मोबाइल को मैंने इस तरह से एक हाथ से पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से मैं इसका पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ। मोबाइल जो है उसकी स्क्रीन पर नोकिया लोगो आप देख सकते हैं। जैसे ही मोबाइल ऑन होगा तो हमें पता चलेगा कि हैंड फ्री मोड का जो मसला था वो अभी भी है या वो मसला क्लियर हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैटरी के साथ में जो हैंड फ्री का निशान था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हमें इस बोर्ड पर मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ ताकि अगर आपको इससे आगे भी कोई मामला दरपेश हो तो आप उसको भी रिपेयर कर सकें। बैटरी को मैंने हटाया, साइड पर रखा। ये बोर्ड और ये हैंड फ्री का सेक्शन, ये अमूमन होता ऐसा है कि जैसे नोकिया 108 है, 130 है और 215, 220, 225 अमूमन होता यह है कि जब मोबाइल में चिप एक लगी हुई है और उसके जो ये कंपोनेंट्स हैं ये तमाम के तमाम इसी तरह लगे होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि तरतीब बदल जाती है। कहीं पर हैंड फ्री जो है बोर्ड पर इधर लगी होती है तो कहीं दूसरी साइड पर लगी होती है। इसमें सबसे मेन चीज़ ये होती है कि जब ये कंपोनेंट्स जो हैं वो यहाँ पर से अगर आपको लगें कि डैमेज हो गए हों तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए ये स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करूँगा। ये जो ब्लैक रेजिस्टेंस लगी हुई है इसके साथ में ब्राउन कलर का एक ये आप देख सकते हैं छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अगर मोबाइल को वॉश करने से, बोर्ड को क्लीन करने से मामला हल ना हो तो आप ये छोटा कंपोनेंट्स देख रहे हैं इसको भी रिमूव कर दें, इसको भी रिमूव कर दें और फिर चेक करें। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो ये जो बड़ा कैपेसिटर आप देख रहे हैं इसको रिमूव कर दें। इंशाल्लाह आपके मोबाइल में से हैंड फ्री का मसला जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा। अगर मोबाइल ज़्यादा वाटर डैमेज हो या ज़्यादा मोबाइल जो मसला करे तो उसका आप ये कवर उतार कर उसके CPU को वॉश करके और उसको हीट करें, फिर चेक करें। अगर फिर भी ना हो तो CPU को रिबाल कर दें। आप सोच रहे होंगे कि रिबाल करने की बात आई है। मैं आपको बताता चलूँ साथ में कि हमने अभी तक CPU को रिबाल करने की वीडियो बनाई नहीं है। इंशाल्लाह आने वाली चंद वीडियोस में से एक वीडियो CPU को रिबाल करने की होगी जिसमें हम आपको चाइनीज़ और नोकिया फ़ोन्स के CPU को रिबाल करने का तरीका बताएंगे कि अगर मोबाइल में इस तरह का मसला या इससे ज़्यादा मसला हो जाए तो CPU को रिबाल किस तरह से किया जाता है। इसके लिए हम आपको एक और नई वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो मामला मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो बोर्ड है मोबाइल का मैं इसको साइड पर रख देता हूं और अब
हम मोबाइल की इनर बॉडी को चेक करेंगे, क्योंकि इनर बॉडी में जब मोबाइल को हम फिट करेंगे तो इसमें दोबारा मसले का इम्कान ना हो या कोई दुश्वारी ना हो। इसको जिस तरह से हमने बोर्ड का जायज़ा लिया, इसी तरह से हम तमाम की तमाम इनर बॉडी को चेक करेंगे। तो ये कैमरे की स्ट्रिप है, बिल्कुल क्लियर है। ये जो एयर स्पीकर लगा हुआ है इसके पॉइंट्स हैं, ये भी साफ़ नज़र आ रहे हैं। रिंगर जो है वो बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो रबड़ लगी हुई है ये गैसकट का काम करती है, यानी कि अगर मोबाइल में कोई लिक्विड लगे तो जैसा कि ये हैंड फ्री है तो वो उसका जो यहाँ से इससे आगे पानी जो है वो अगर हल्का लगेगा तो नहीं जाएगा। अगर मोबाइल डूब ही जाता है फिर तो कहीं ना कहीं से पानी इसमें पहुँच ही जाएगा। तो ये जो आप हैंड फ्री बेस देख रहे हैं, हैंड फ्री कनेक्टर, इसमें ये क्या कचरा भी है कुछ, और इसको भी क्लीन करें जिस तरह बोर्ड को क्लीन किया है। इसमें भी कुछ नज़र आ रहा है लगा हुआ, शायद कुछ लिक्विड वगैरह कोई चीज़ होगी, तो इसको भी वॉश कर देते हैं। और वॉश करने के बाद इसको भी हीट करेंगे। अगर इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, यानी कि इसकी जगह पर आप नई बेस डाल सकते हैं। देखने में तो साफ़ लग रही है। हीट करके इसको जो फिट करके चेक कर लेते हैं, इसको इस तरह से और आहिस्ता से। अगर थोड़ा सा ज़्यादा हीट करना हो तो चिमटी से इसको पकड़ लें, क्योंकि हाथ जो है वो इतनी हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हीट करने के बाद दोबारा से यहाँ पर इनर बॉडी में डाल देंगे और मोबाइल का जो बोर्ड है इसको एहतियात के साथ फिट करेंगे। फिट करने के लिए लाजमी यह है कि ये जो कैमरे की स्ट्रिप लगी हुई है, कैमरा ऐसा यहाँ से नीचे चिपका दिया गया होता है, तो इसको एहतियात से कहीं स्ट्रिप ना टूट जाए, एहतियात से इसको फिट करके। और जो बोर्ड के केचर होते हैं जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, तमाम बोर्ड जो है वो हड्डी में मुकम्मल अच्छी तरह से फिट हो जाना चाहिए। अगर LCD पर आप कुछ डस्ट वगैरह देखें तो आप उसको साफ़ कर दें। साफ़ करने के बाद मोबाइल का जो फ्रंट है हम इसको भी चेक करेंगे। यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि ये तकरीबन साफ़ है, इसमें कुछ ऐसा लगा नहीं हुआ। तो इसको फिट कर देता हूँ। तमाम का तमाम मोबाइल जो है वो फिट करने के बाद अब मोबाइल को हम ऑन करके चेक करेंगे कि आया कि मोबाइल को इनर बॉडी में डालने या बॉडी में फिट करने से तो कोई मसला नहीं आ रहा। तो आप साउंड की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं और मोबाइल जो है उसका मामला जो है वो क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों, इसी तरह यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए ज़ैन मोबाइल लैब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को मुकम्मल देखा करें। वीडियोस पर कमेंट करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।